नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। तुर्की में भारत की चर्चा हो रही है। तुर्की की मीडिया में भारत के प्रधानमंत्री, इन्हीं के बयान छाए हुए हैं। सवाल है, आखिर क्यों, क्या वजह है? मुद्दे खत्म हो गए क्या तुर्की के पास? जो तुर्की की मीडिया में भारत की चर्चा हो रही है, क्यों हो रही है, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर जिस वक्त भारत ने किया था, दुनिया के कई देशों ने भारत की ताकत को देखा था। अमेरिका की मिसाइलें फेल हुई, चाइना की मिसाइलें फेल हुई, लेकिन भारत के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के गढ़ को नेस्तनाबूद कर दिया था। उस वक्त पाकिस्तान की मदद की थी तुर्की ने। आपको याद होगा, जिस वक्त हम ड्रोन्स उड़ा रहे थे, मिट्टी में मिला रहे थे, वो सारे के सारे ड्रोन्स तुर्की ने पाकिस्तान को प्रोवाइड कराए थे और खुले तौर पर पाकिस्तान की मदद का आह्वान किया था। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, तुर्की में भारत की चर्चा है। मोटे मोटे तौर पर मैंने समझा दिया है, एक आइडिया दे दिया है दर्शकों को कि क्यों चर्चा है, लेकिन विस्तार से आप बताइए। आसान शब्दों में कोशिश करता हूं। भारत का मैप देखे है ना, भारत पाकिस्तान का कश्मीर वाला। तो एक भारत का मैप होता है और दूसरा एक बीच में डॉटेड लाइन होते हैं, जिसको हम लोग एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। और लाइन ऑफ कंट्रोल के उधर भी भारत ही है, लेकिन वो पीओके हो गया। ये ठीक इतना तो जानते हैं। इसी तरह जब आप तुर्की का मैप देखेंगे तो एक मेन मैप है और उसके बाद आगे जाके एक डॉटेड लाइन है, और वो जो डॉटेड लाइन है वो आधा साइप्रस को अपने कब्जे में रखे हुए है वो, और ग्रीस का एक इलाका अपने कब्जे में रखे हुए हैं, और टर्की का कहना है कि वो पूरा इलाका तुर्की का है। 1974 में तुर्की की सेना ने नॉर्थ साइप्रस पे कब्जा कर लिया था और उस वक्त से साइप्रस और तुर्की की दुश्मनी है। ठीक है इतना। उसी तरह ग्रीस के कुछ हिस्से को टर्की ने कब्जा करके रखा है और वो कहता है कि वो हमारा है। ग्रीस भी के साथ भी इसी वजह से दुश्मनी है। अब साइप्रस, ग्रीस, ये सब छोटे छोटे देश हैं और तुर्की था, वो बड़ा देश था और नाटो का सदस्य था, तो ये कुछ कर नहीं सके। ये सब 74-75 की बात है, तब से ये टेंशन चल रहा है। अब आते हैं वर्तमान में। पता चला कि जिस इलाके में विवाद है उस इलाके में गैस का बहुत बड़ा भंडार है और तुर्की चाहता है कि वो पूरे यूरोप का गैस सप्लायर बने। इसलिए कहता है कि अब तो हम वहां ड्रिल बेबी ड्रिल करेंगे। अब साइप्रस का कहना है कि एक तो तुमने हमारे जमीन पे कब्जा कर लिया, वहां ड्रिलिंग भी करोगे, गैस भी बेचोगे। तो साइप्रस बेचारा मजबूर था, पहले कुछ कर नहीं पाया उस वक्त। अब आ गया ऑपरेशन सिंदूर और तुर्की बन गया ज्यादा काबिल। वो देने लगा पाकिस्तान को ड्रोन्स और एयर डिफेंस सिस्टम। अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान का 2 एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा था, एक चाइना वाला और एक टर्की वाला, और जो ड्रोन्स थे वो भी, ड्रोन्स जो भी वो इस्तेमाल कर रहा था वो ज्यादातर तुर्की का था। उसका एक भी ड्रोन आके भारत में नहीं गिर सका, मार गिराया। अब ये दुनिया ने देखा कि अरे तुर्की का अब हमारे पास काट मिला है। अब पिछले साल प्रधानमंत्री गए ग्रीस और तुर्की की यात्रा पर, क्यों ग्रीस और साइप्रस की यात्रा पे, माफ कीजिएगा, G17 की बैठक से ठीक पहले। जब ग्रीस और साइप्रस की यात्रा पर गए तो खूब बढ़िया स्वागत हुआ। बोले कि अरे आप तो हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं और दोनों सिविलाइजेशन कंट्री है। ग्रीस अंपायर भी था और उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन भी था, तो हम लोग तो सिविलाइजेशनल कंट्री हैं। ये सब बातचीत चल रही थी तो उसी वक्त पीछे से चुपके से साइप्रस ने कहा कि मोदी जी, वो वाला हथियार जिसमें तुर्की के सारे ड्रोन्स को आप मार गिराए थे ना, थोड़ा हमें दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आके डील साइन कर लो, हम दे देंगे, क्योंकि हम भी थोड़ा सा भरे बैठे हैं तुर्की के इस रवैये से। इतना तक हो गया। अब हुआ ये कि तुर्की मुसलमानों का खलीफा बनने के चक्कर में इजराइल से भी पंगा ले रहा है और इजराइल ने हाल में ही बयान दिया था कि ईरान के बाद अगला नंबर तुर्की का ही है, तो थोड़ा सा संभल के रहना, सारा खलीफागिरी निकाल देंगे, इजराइल ने यह कहा। अब इजराइल ने कहने के साथ ही साइप्रस, इजिप्ट, इजराइल और ग्रीस, इन चारों ने मिलकर एक मोर्चा बना लिया। और यह मोर्चा किसके खिलाफ था?
ये जो पाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्की या सऊदी अरब का जो नाटो, मुस्लिम नाटो था ना, उसके खिलाफ कि तुम चार तो हम भी चार। मुस्लिम नाटो। अब तुम जो मुस्लिम नाटो बनाओगे, अगर तुर्की, अजरबैजान, सऊदी अरब या पाकिस्तान मिला के मुस्लिम नाटो बनाओगे, तो हम भी यहूदी क्रिश्चियन नाटो बनाएंगे, जिसमें ग्रीस भी रहेगा, साइप्रस भी रहेगा, और इजिप्ट एक आ गया उसमें, और इजराइल आ गया, ये चारों। अब ये बैलेंस ऑफ पावर था। इजराइल ने कहा कि अगर साइप्रस को साथ तुमने कुछ भी किया तो हम तो तुमको मारेंगे, चाहे जो हो जाए मिसाइल। तो यहां तक चल रहा था बैलेंस। अब इसमें एंट्री होती है भारत की। भारत का ब्रह्मोस मिसाइल अभी एक सप्ताह पहले आए साइप्रस वाले, और उन्होंने कहा कि पैसे जितना लगे तो लगे, हमें चाहिए ब्रह्मोस, और हमें चाहिए आपका आकाश तीर, हमें चाहिए नागास्त्र, आपका स्वदेशी, वो जल्दी जल्दी डिलीवर करो। तो इस बीच भारत सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि 1974 में जो नॉर्थ साइप्रस में कब्जा किया था ना, वो तो अनैतिक था ही, ये हमें भी पसंद नहीं आया था उस वक्त। अब ये बोलते के साथ ही सबने समझ लिया कि नॉर्थ साइप्रस को आजाद करवाएंगे ये सब मिलकर, इजराइल और इंडिया और ग्रीस वगैरह ये मिलके। अब वो परेशान, मुस्लिम नाटो बने या ना बने, इधर से एक नई परेशानी आ गई। अब सारी लड़ाई वहां पे है ना, भारत को दोनों तरफ से फायदा है। एक तो हमारे हथियार बिकेंगे वहां, दे रहे हैं वहां। दूसरा, जो नॉर्थ मेडिटेरेनियन का इलाका है वो ग्लोबल नेविगेशन के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां जो हमारा इंडिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो जा रहा है ना, वो उसी मेडिटेरेनियन में वहां बोला है, ग्रीस बोला है कि हम आपके लिए लंगर प्रोवाइड करेंगे, यहां एक आपका पड़ाव होगा, आप आ जाइए। एंट्री जो यूरोप में हो रही है वो ग्रीस पहला कंट्री है वहां पे, तो यूरोप का द्वार ग्रीस बनने जा रहा है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का, तो उस लिहाज से ग्रीस इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि अब ये स्ट्रेट ऑफ हर्मोज में जो चल रहा है सारा बसर, हम आ नहीं पा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा घुमा के मेडिटेरेनियन की तरफ से अपना सामान ला सकते हैं, वो एक रास्ता ओपन है। तो हमें एक रास्ता मिला, हमारा हथियार मिला, और एक दुश्मन जो मुस्लिम देशों का खलीफा बनने के चक्कर में पाकिस्तान को हथियार दे रहा था, तो हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, उसके लिए ग्रीस साइप्रस काफी है, हमें सिर्फ हथियार देने हैं उनको। मतलब इंडिया भी प्रॉक्सी वॉर की तरफ बढ़ रहा है आगे, डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व होगा, लेकिन दुश्मनों को मजा। ये बात तो पंकज जी उस टाइम पर भी उठी थी कि तुर्की का मतलब क्या था, खुला आह्वान भारत कुछ नहीं, तुर्की सोचता है कि हम मुस्लिम दुनिया के खलीफा हैं, क्योंकि जो खलीफा राज था ऑटोमन एम्पायर, उसका ये सेंटर था। अरे तो हम आज भी खलीफा सारे मुस्लिम। तो अब एक बार राजा जाता है तो बोलता है ना कि वहां तक मेरा साम्राज्य था, सब अपने ही हैं, वो इसकी हालत है। सऊदी इसलिए इसमें कूद पड़ता है कि उसको कहता है कि वी आर स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इस्लाम, मक्का मेरे यहां, मदीना मेरे यहां। वो कहता है कि वी आर पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ इस्लाम, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर हमारा था, मुस्तफा कमाल पाशा हमारे थे। और पाकिस्तान कहता है कि एकमात्र ऐसा इस्लामिक देश जिसके पास न्यूक्लियर बम है। तो हम तीनों हाथ मिला ले तो मुस्लिम नाटो कंप्लीट हो जाता है। अब उसे यह पता नहीं था कि भारत, इजराइल, ग्रीस और साइप्रस वगैरह हाथ मिला लेंगे। ठीक है, यह वहां चल रहा है। और भारत को अगर सुपर पावर बनना है तो दुनिया के हर खित्ते में अपना दखल रखना ही होगा, चाहे कोई भी इलाका हो। आप आधी दुनिया से कट ऑफ होकर सुपर पावर नहीं बन सकते। और मैं बार बार एक शब्द बोलता हूं कि दुनिया का कोई ऐसा मंच नहीं और दुनिया का कोई ऐसा इलाका नहीं जहां पे भारत से पूछा नहीं जाता है कि बड़े भाई करना क्या है। यहां ये जो नॉर्थ मेडिटेरेनियन वाला थोड़ा खाली रह गया था, अब वहां अपना ब्रह्मोस भी जाएगा, अपना एक पोर्ट भी बनेगा, यूरोप का द्वार भी ग्रीस में बनेगा। तो इस वजह से बहुत लोग परेशान हैं। अभी तक यूरोप का द्वार क्या है? टर्की। जब भी जाता है, पाकिस्तान से कोई आदमी जाए, भारत से जाए, सऊदी से जाए, तो पहले उसको इस्तांबुल में जाना पड़ता है और वहां से जाके तब यूरोप में एंट्री होती है उसकी। ठीक है। अब अल्टरनेट रूट जब बन जाएगा तो ग्रीस से एंट्री हो जाएगी, तो उसका महत्व कम जाएगा, तो वो अलग परेशान है। चलिए ठीक है, लेकिन फिलहाल तो हम टर्की या तुर्की जिसे आप कह सकते हैं इसका जिक्र कर रहे थे, जो
एक अलग ही मोर्चा संभालने के चक्कर में हो सकता है अब अपनी किरकिरी करा बैठे। देखने वाली बात होगी कि भारत की मिसाइलें जब साइप्रस की तरफ बढ़ेंगी और अटैक करने के लिए नहीं, उनको हथियार प्रोवाइड कराने के लिए कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़े, तो क्या माहौल बदलेगा दुनिया के बाकी देशों में, इसका इंपैक्ट किस एक तरीके और से एंगल है इसमें जी। एक और एंगल है, ये मुस्लिम देशों का खलीफा बनना चाहता है तुर्की, और भारत यूरोप के सारे क्रिश्चियन देशों की मदद कर रहा है। तो यहूदी हमारे साथ हैं ही, क्रिश्चियन हमारे साथ हैं ही, हम हिंदू हैं ही, और मुस्लिमों का खलीफा उधर है। तो जो मोर्चाबंदी हो रही है, इस एंगल से भी सोचिए, यूरोप अपने आप भारत का दोस्त। और अभी एक और महत्वपूर्ण बात है, अभी जो इंडिया यूरोप यूनियन जो ट्रेड डील हुआ है ना, तो साइप्रस के प्रधानमंत्री यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट बनने वाले। तो वो जो डील होगी तो प्रेसिडेंट ही हमारा अपना है। बिल्कुल। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत डिटेल में आपने इस वीडियो में समझाया है। बाकी आप इसको किस तरीके से देखते हैं, आपका आंकलन क्या कहता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।